नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रखर एकेडमी में। और आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे संस्कृत साहित्य का इतिहास। संस्कृत साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे महाकाव्य का। महाकाव्य में जैसे कालिदास, माघ, भारवी के जो काव्य ग्रंथ हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। साथ ही हम अध्ययन करेंगे गद्य काव्य का। गद्य काव्य के अंतर्गत जो दंडी है, बाण भट्ट है, उनकी जो रचनाएं हैं। गीति काव्य का अध्ययन करेंगे। गीति काव्य के अंतर्गत जो मेघदूत है और जो ऋतु संहार है उनकी रचनाओं का अध्ययन करेंगे। इसके बाद जो है कथा साहित्य है, कथा साहित्य के अंतर्गत जो पंचतंत्र है और हितोपदेश है, इनका हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद है चंपू काव्य। चंपू काव्य के अंतर्गत जो नल चंपू है और यशस तिलक चंपू है, इन रचनाओं का हम अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। संस्कृत साहित्य का इतिहास। सबसे पहले हम महाकाव्य की बात करें तो महाकाव्य के अंतर्गत सबसे पहले जो कवि हुए हैं वो है वाल्मीकि। इनका मूल नाम क्या था? रत्नाकर। जाति से ये ब्राह्मण थे तथा ये डाकू का काम करते थे। उपासना से मिट्टी में शरीर दब गया और वहां पर उनको दीमक लग गई। उससे ही निकलने के कारण इनका नाम क्या पड़ा? वाल्मीकि पड़ा। वाल्मीकि जी ने जो है रामायण की रचना की। जर्मन विद्वान जो सिलेगल हुए हैं उन्होंने क्या माना है कि जो रामायण की रचना है वो 1100 ईसा पूर्व हुई है। जो याकोबी है इन्होंने 800 से 500 ईसा पूर्व माना है और सर्वमान्य मत माना गया है 500 ईसा पूर्व रामायण की रचना हुई है। वाल्मीकि द्वारा रचित महाकाव्य है वो है रामायण। इसके बाद आता है अश्वघोष। अश्वघोष जो है कुषाण वंशी राजा जो है कनिष्क, उनके कौन है? सभा पंडित थे और जाति से ये ब्राह्मण थे। इनका जन्म हुआ था साकेत, अयोध्या में हुआ और इनकी माता का नाम था सुवर्णाक्षी। अश्वघोष को आचार्य, भदंत, महाकवि और महावादी भिक्षु आदि उपाधियां मिली है। कनिष्क का जो समय है वो 78 ईस्वी के लगभग है, अर्थात उनका समय प्रथम शताब्दी माना गया है। किनका? अश्वघोष का। इनकी जो रचनाएं हैं वो है बुद्ध चरितम, सौंदरानंद और शारिपुत्र प्रकरण। जो बुद्ध चरित है उनके प्रणेता कौन है? अश्वघोष है और यह 28 सर्गों में विभक्त है। लेकिन जो बुद्ध का चरित्र है वो केवल 17 सर्ग तक ही है। नायक कौन है? भगवान बुद्ध। मुख्य रस शांत। प्रमुख पात्र इसमें जो है वो है सिद्धार्थ, शुद्धोधन, बिंबसार, अराड मुनि, कामदेव, यशोधरा और माया देवी और नंदवाल। इसके बाद आधार स्रोत क्या है? ललित विस्तर नामक बौद्ध ग्रंथ है, वहां से लिया गया है। छंद इसमें जो है उपजाति छंद है, वंशस्थ छंद है, शिकरणी छंद है और अनुष्टुप छंद है। अलंकार इसमें उपमा अलंकार, अर्थांतरान्यास, उत्प्रेक्षा और यमक अलंकार। इसके बाद हम देखते हैं सौंदरानंद। प्रणेता अश्वघोष है। सर्ग संख्या 18 है। इसके जो नायक है वो है नंद और नायिका जो है वो सुंदरी। इसके बाद शैली जो है वो वैदर्भी रीति है। रस जो है शांत रस और श्रृंगार रस है। इसके बाद रचना का जो उद्देश्य है वो है शांति या मोक्ष की प्राप्ति। सौंदरानंद महाकवि अश्वघोष की दूसरी रचना है जो 18 सर्गों में विभक्त है। डॉक्टर हरिप्रसाद शास्त्री ने नेपाल में प्राप्त पांडुलिपियों के आधार पर इसे प्रकाशित कराया। इसे नंद तथा उनकी पत्नी जो सुंदरी थे उनके विषय में वर्णन है। नंद बुद्ध के तथा अपने बड़े भाई के उपदेश से संन्यास ग्रहण करते हैं। इसके बाद हम आते हैं कालिदास जी। कालिदास जी जाति से ब्राह्मण, उपमा के लिए प्रसिद्ध है। जीवन को आनंदमय देखना, आध्यात्मिक तथा तपोमूलक प्रेम ही आदर्श प्रेम है। इनका इनके जन्म स्थान में अपवाद है। कैसे है ये हम देखते हैं। काशी बनारस मानते हैं। क्यों मानते हैं? विद्योत्तमा का स्वयंवर जो वर्णन किया है उसके कारण इनको काशी का मानते हैं। बंगाल का इसलिए मानते हैं दास की उपाधि के कारण। विदर्भ देश का पीटर संक्रामत के द्वारा इनको विदर्भ देश का मानते हैं। और काश्मीर जो है हिमालय का इन्होंने जो वर्णन किया है इसलिए इन्हें काश्मीर का मानते हैं। उज्जैन का मेघदूत के अनुसार जो शिप्रा नदी का जो वर्णन किया है और महाकाल का जो वर्णन किया है इसके कारण इनको उज्जैन निवासी मानते हैं। मिथिला इसलिए मानते हैं उज्जैन देवी का स्थान। सर्वाधिक पक्ष जो है वो उज्जैन माना जाता है। राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक इनकी गिनती होती है। इसके बाद कुमार संभव की चर्चा करते हैं। कुमार संभव के प्रणेता जो है वो कालिदास जी है। नायक और नायिका है शिव पार्वती। इसके बाद शैली जो है वो व्यंजना है। सर्ग संख्या 17 है। रस इसमें श्रृंगार है। नामकरण जो हुआ है वो कुमार कार्तिकेय के कारण हुआ है। छंद उपजाति छंद है और वसंत तिल का छंद है।
टीकाकार इनके मल्लीनाथ है, वेदर्भी रीति का प्रयोग हुआ है और गुण इसमें प्रसाद है। इसके बाद कुमार संभव महाकाव्य की रचना जो है वो लघुत्रयी में प्रमुख स्थान है। ये जो कुमार संभव महाकाव्य है इसकी गणना लघुत्रयी में होती है। अब आते हैं हम रघुवंश। रघुवंश के प्रणेता कालिदास जी है। रस इसमें श्रृंगार तथा वीर, उपजीव्य रामायण और पद्म पुराण, रीति इसमें वेदर्भी रीति है, गुण प्रसाद है और माधुर्य है। रघुवंश के जो नायक एक ना होकर अनेक राजा है। अलंकार, उपमा और रूपक का सर्वाधिक प्रयोग इसमें किया गया है। सर्ग संख्या 19 है और श्लोकों की संख्या 1569 है। भारवी जो है वो दंडी के पितामह है। इनका वास्तविक नाम क्या था? दामोदर। किनका? भारवी का। पिता नारायण स्वामी शिव के उपासक थे। दक्षिण भारत के रहने वाले विचित्र मार्ग के प्रवर्तक थे। अलंकार पद्धति के भी प्रवर्तक रहे हैं। भाव पक्ष की अपेक्षा इन्होंने कला पक्ष पर अधिक महत्व दिया है। एहो शिलालेख में कालिदास और भारवी का वर्णन मिलता है। सर्वमान्य मत के अनुसार इनका जन्म 550 ईस्वी से 620 ईस्वी के मध्य इनका जन्म माना जाता है। रचना जो है इनकी किरातार्जुनीयम है। प्रणेता है भारवी। सर्गों की संख्या है 18, श्लोकों की संख्या है 1020। इनका उपनाम जो है वो है आतपत्र भारवी। प्रधान रस इसमें वीर है, रीति पांचाली है, गुण प्रसाद है। उपजीव्य माना जाता है महाभारत का वन पर्व। इसमें नायक और नायिका है अर्जुन और द्रौपदी। प्रतिनायक इसमें किरात अधिपति शिव। छंद इसमें कुल 25 छंदों का प्रयोग हुआ है। बृहत्रयी में महत्वपूर्ण स्थान है। बृहत्रयी में जो ग्रंथ आते हैं वो है किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नेषधि चरितम। इस महाकाव्य का प्रारंभ श्री शब्द से प्रारंभ होता है और प्रत्येक सर्ग के अंत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग हुआ है। मल्लीनाथ ने लिखा है नारी खेल फल सम्मितम वचः भारवे। सूक्ति प्रमुख है हितम च मनोहारी दुर्लभम वचा और न वंचनीय, ये दो प्रमुख सूक्तियां हैं, इनको भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद आते हैं हम माघ। माघ द्वारा रचित शिशुपाल वधम के अंत में दिए गए जो 5 श्लोक है इनमें कवि ने अपने वंश का वर्णन इसमें किया है। इनके अनुसार माघ के पिता का नाम क्या था? दत्तक सर्वाश्रय और पितामह सुप्रभदेव है ना, था जो राजा वर्मलात के मंत्री थे। यह कृष्ण के भक्त थे। माघ का जन्म जो है गुजरात प्रांत के भीनमाल नामक नगर में हुआ था। वर्तमान में यह नगर राजस्थान में जालोर जिले के अंतर्गत आता है। जो माघ का समय है वो 7वीं शताब्दी का अंतिम चरण यानी 675 ईस्वी के अंतर्गत निर्धारित करते हैं। इनकी जो रचना है वो है शिशुपाल वध। प्रणेता है माघ। इनका उपनाम है घंटा माघ। उपजीव्य श्रीमद् भागवत गीता से यह लिया गया है शिशुपाल वधम। इसके बाद 10वें स्कंद में 74वां अध्याय तथा महाभारत का सभा पर्व का 33 से 45 अध्याय के बीच में वहां से यह ग्रंथ की रचना हुई है। रस इसमें प्रधान रस वीर है और श्रृंगार है। सर्गों की संख्या है 20। श्लोक इसमें 1650 श्लोक हैं। इसमें जो शैली है वो अलंकारवादी शैली है। गुण इसमें ओज और माधुर्य है। अलंकार उपमा। नायक इसमें जो है वो कृष्ण है। प्रतिनायक चेदी नरेश शिशुपाल। छंद इसमें वंशस्थ छंद है। इसके जो प्रमुख पात्र है शिशुपाल वध के वो है नारद, बलराम, उद्भव, सात्यकी और भीष्म। इस महाकाव्य का जो प्रारंभ और अंत है वो श्री शब्द का प्रयोग हुआ है। महाकाव्य के प्रारंभ में भी और अंत में भी। माघे संति त्रयोगुणा, ये प्रमुख सूक्ति है। तीनों गुण पाए जाते हैं, उपमा, अर्थगौरव और पद लालित्य। मेघे माघे गतम वया, ये भी प्रमुख सूक्ति है। अब हम देखते हैं श्रीहर्ष की रचनाएं। श्रीहर्ष जो है वो कन्नौज और वंद्य देश के निवासी माने जाते हैं, जो गोंड वंश कुल प्रशस्ति नवसहस्र चरित्र के आधार पर माना गया है। कुछ विद्वान इन्हें कश्मीर का भी मानते हैं। ये कान्यकुब्ज के राजा जो जयचंद्र थे उनके सभा पंडित थे। इनकी जो रचनाएं हैं वो है नेषधि चरितम, खंडन खंड खाद्य महाकाव्य और नवसहसांक और विजय प्रशस्ति। इनका नाम श्रीहर्ष, पिता का नाम श्रीहीर, माता जो है इनकी मामल्ल देवी और मामा इनके जो थे वो मम्मट थे। इनका जो समय माना जाता है वो 1150 ईस्वी से 1200 ईस्वी के मध्य। इनकी जो रचना है वो नेषधि चरितम है। प्रणेता है श्रीहर्ष। सर्गों की संख्या है इसमें 22। उपजीव्य माना जाता है महाभारत का वन पर्व। रस इसमें श्रृंगार है। श्लोकों की संख्या 2830। नायक इसमें नल और नायिका दमयंती। इसके बाद हम देखते हैं प्रतिनायक। इसमें इंद्र, अग्नि, वरुण और यम। बृहत्रयी का सबसे बड़ा महाकाव्य है।
इसमें सूक्ति जो है मितम च सारा च वचो ही वाग्मिता, ये प्रमुख सूक्ति है। नेषद को विद्वानों को औषधि या रसायन माना गया है। नेषधि चरितम को विद्वानों की औषधि या रसायन माना गया है। गद्य काव्य, गद्य काव्य के अंतर्गत जो दंडी हुए हैं वो कवि दंडी का जो है गद्य साहित्य परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान है। इनके पिता का नाम जो है वीरदत्त है, माता जो है गौरी है। इनका जन्म समय 550 ईस्वी से 600 ईस्वी के मध्य माना जाता है। आधुनिक विद्वान इन्हें 7वीं शताब्दी के आसपास मानते हैं। दंडी का स्थान व्यास वाल्मीकि के बाद तीसरा माना गया है। इनकी जो 3 रचनाएं हैं, एक है काव्यादर्श, दश कुमार चरितम और अवंती सुंदरी कथा। काव्यादर्श में अलंकार शास्त्र है और इसमें 3 परिच्छेद है। अवंती सुंदरी में मालव नरेश की पुत्री और अवंती सुंदरी तथा राजवाहन की प्रेम कथा का वर्णन है। दश कुमार चरितम प्रणेता है दंडी और यह 8 उच्छावासों में है। नायक जो है वो राजवाहन है, नायिका जो है अवंती सुंदरी है। इसके 3 भाग है, पूर्व पीठिका, दश कुमार चरितम और उत्तर पीठिका। अलंकार इसमें अनुप्रास है और जो उपजीव्य है वो बृहत कथा माना जाता है। अब जो है प्रमुख पात्र है वो कौन कौन से हैं? राजहंस है, राजवाहन है, अर्थपाल है, कामपाल है, सुमति है, विश्रुत है, उपहार वर्मा है, मित्रगुप्त, सोदत्त, रत्नोद्भव और सुश्रुत। अब जो है सुबंधु है। कुछ विद्वान दंडी को प्रथम गद्यकार मानते हैं तो कुछ सुबंधु को प्रथम गद्यकार मानते हैं। वासवदत्ता गद्य साहित्य की प्रथम रचना है। इनके रचयिता कौन है? महाकवि सुबंधु। इसमें कंदर्प केतु और वासवदत्ता की प्रेम कथा का वर्णन है। गद्य का जो प्रारंभ है वो सरस्वती वंदना से किया गया है। इसके बाद श्री कृष्ण की स्तुति और शिव की स्तुति की गई है। कथा का प्रारंभ चिंतामणि नामक राजा से होता है। कंदर्प केतु है जो स्वप्न में एक सुंदरी को देखता है और उसके लिए मित्र मकरंद के साथ निकल जाता है। रास्ते में तोता मैना के द्वारा ज्ञात होता है कि वासवदत्ता जो है वो कंदर्प केतु से प्रेम करती है। दोनों मित्र तमालिका नाम की जो दासी मैना है उसके साथ वासवदत्ता के महल में पहुंच जाते हैं। जंगल में वासवदत्ता एक ऋषि के आश्रम में जाती है जहां श्राप के कारण पत्थर की मूर्ति बन जाती है। कंदर्प केतु भटकता हुआ उसी आश्रम में पहुंचता है और मूर्ति से टकराता है। वासवदत्ता अपने रूप में आ जाती है जो राजधानी पहुंचते ही और विवाह करके सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगते हैं। अब हम देखेंगे बाणभट्ट के बारे में। संस्कृत गद्य साहित्य में महाकवि बाणभट्ट का सर्वोच्च स्थान है। बाण जो है वात्स्यायन गोत्र के ब्राह्मण थे। इनके पितामह जो है अर्थपति तथा पिता जो इनके थे चित्रभानु। माता का नाम राजदेवी और ये शोण नदी के किनारे प्रीतिकुट नामक ग्राम में निवास करते थे। बाण ने अपने 2 प्रसिद्ध ग्रंथ जो कादंबरी और हर्षचरित्र है उसमें अपना परिचय दिया है। बाणभट्ट की स्थिति काल वही है जो सम्राट हर्षवर्धन की है। हर्षवर्धन का समय 606 ईस्वी से 648 ईस्वी तक था। यही समय बाणभट्ट का भी है। सामान्यतः विद्वानों ने बाण द्वारा 4 ग्रंथ माने गए हैं। बाण के जो है वो 4 ग्रंथ है। कौन कौन से? चंडी शतक जो स्तोत्र साहित्य कहलाता है, हर्षचरित आख्यायिका कहलाता है। यदि एग्जाम में आता है कि हर्षचरित आख्यायिका है, कथा है या नाटक है तो हर्षचरित आख्यायिका है। कादंबरी जो है वो कथा है और पार्वती परिणय नाटक है। ये बाणभट्ट के 4 जो है उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। अब हम कादंबरी देखते हैं। प्रणेता जो है बाणभट्ट है, स्वरूप जो है वो है कथा। स्थितिकाल 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। बाणभट्ट के जो प्रपितामह है वो पाशुपत्य है, पितामह अर्थपति है और पिता जो है वो चित्रभानु है। माता का नाम है राजदेवी और उपाधि इनको मिली है तुरंग बाण की। उपजीव्य ये ग्रंथ कहाँ से लिया गया है? बृहत कथा का सुमनस वृत्तांत। कथानक जो है 3 भागों में विभक्त है। चंद्रापीड़ और पुंडरीक के 3 जन्मों का इसमें वर्णन है। कादंबरी के जो प्रमुख पात्र है वो नायक जो है वो चंद्रापीड़ है, नायिका जो है वो कादंबरी है और उपनायक पुंडरीक और वैशंपायन। यह 2 खंडों में विभक्त है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध के जो रचयिता बाणभट्ट माने जाते हैं और उत्तरार्ध के जो रचयिता है वो पुलिंद भट्ट है। कादंबरी में पांचाली रीति का सुंदर वर्णन हुआ है और कादंबरी संस्कृत साहित्य की क्या मानी जाती है? मणि मानी जाती है। कादंबरी सचमुच कादंबरी है। जिसने इसका स्वाद ले लिया उसे उत्तम भोजन भी अच्छा नहीं लगेगा। कहा गया है कादंबरी रसज्ञाना आहारोपिना रोचयते। कवियों ने भी लिखा है बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम। अब हम हर्षचरित की चर्चा करते हैं। प्रणेता जो है वो है बाणभट्ट। रीति इसमें पांचाली है। उच्छ्वास 8 उच्छ्वास है। छंद इसमें आर्या छंद है, वीर रस है
और रचना जो है 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। हर्षवर्धन की जो राजधानी है वो स्थानेश्वर है। अलंकार इसमें उपमा अलंकार है और हर्षरित क्या है, आख्यायिका है। उपजीव्य जो जहाँ से लिया गया है वो इतिहास प्रसिद्ध है। पात्रों की हम यदि बात करें तो हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, राज्यश्री, शशांक और गृहवर्मा। यह एक प्राचीन आख्यायिका है। इसमें राजा हर्षवर्धन के जीवन से संबंधित घटनाओं का वर्णन है। अब जो है अंबिका दत्त व्यास जो हैं उन्होंने जो ग्रंथ की रचना करी वो है शिवराज विजय। राजस्थान के आधुनिक गद्यकार के रूप में आधुनिक गद्य शैली के जन्मदाता कौन है, पंडित अंबिका दत्त व्यास। इनका जन्म जो है जयपुर जिले के नानकपुरा गांव में वानपुर में 1858 में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, दुर्गादत्त, और जो पितामह थे वो राजाराम शास्त्री, जो काशी में जाकर बस गए और अंबिका दत्त व्यास ने वहीं पर शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने 10 वर्ष की अवस्था में ही काव्य की रचना प्रारंभ कर दी थी। इन्हें सुकवि की उपाधि दी गई थी। इनकी जो रचना है, इनने लगभग 80 रचनाएं की है, जिनमें मुख्य कितनी है, 4 है। उपन्यास जो है वो शिवराज विजय, यदि एग्जाम में पूछते हैं शिवराज विजय क्या है तो शिवराज विजय उपन्यास है। नाटक जो है साम्यवत, और ये नाटक शिव विवाह ये भी नाटक है, और स्तोत्र गणेश शतक स्तोत्र इन्होंने लिखा है। शिवराज विजय अंबिका दत्त व्यास ने लिखा है। उच्छ्वास इसमें 12 है। स्वरूप जो ये उपन्यास है। इसमें जो रस है वो वीर रस है। उपजीव्य ये इतिहास प्रसिद्ध है। शिवाजी के जीवन चरित्र का वर्णन इसमें बताया गया है। नायक कौन है, शिवाजी है। उपनायक है रघुवीर सिंह। इसके जो प्रमुख पात्र है वो शिवाजी, गौर सिंह और अफजल खान। अब हम अध्ययन करेंगे गीति काव्य का। गीति काव्य जो मेघदूत है वो गीति काव्य है। संस्कृत के गीति काव्य साहित्य का परम उज्ज्वल रत्न कालिदास जी ने मेघदूत की रचना की है। इसमें 115 पद्यों में कवि ने विरही यक्ष की मनोव्यथा का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। इसके 2 भाग है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। पूर्व मेघ में क्या बताया गया है, पूर्व मेघ में अलकापुरी के अधीश्वर कुबेर ने यक्ष को मानसरोवर से स्वर्ण कमल लाने के लिए कहा। कर्तव्य पालन में शिथिलता के कारण 1 वर्ष के लिए राज्य से निर्वासित कर दिया। वह जो है रामगिरी नामक पर्वत पर दिन व्यतीत करने लगा। कौन, यक्ष। 8 माह बीतने पर आषाढ़ के प्रथम दिन विरह की उत्कृष्ट वेदना जागृत होती है। इस कारण वह मेघ को अपना दूत बनाकर संदेश जो है पत्नी के पास भिजवाना चाहता है। वह अलकापुरी तक का मार्ग बताता है। इस प्रकार कवि ने पूर्व मेघ में रामगिरी से लेकर अलकापुरी तक के मार्ग का वर्णन किया है, जिनमें विशेष स्थल है कौन कौन से हैं, माल प्रदेश, आम्रकूट पर्वत, नर्मदा नदी, विदिशा नगरी, नीचगिरी, निर्विंध्या नदी, उज्जैनी, शिप्रा नदी, देवगिरी, चरणवती नदी, कुरुक्षेत्र, सरस्वती नदी, कनखल नदी, गंगा नदी, हिमालय पर्वत, कैलाश पर्वत और अलकापुरी। ये प्रमुख वर्णन उन्होंने किया है बीच में मेघदूत में। इसके बाद आता है उत्तर मेघ। उत्तर मेघ में अलकापुरी के भवन तथा यक्ष की पत्नी की विरह दशा का वर्णन इसमें है। यह जो काव्य है ये खंड काव्य है और इसको गीति काव्य भी बोला जाता है। रीति इसमें वेदर्भी है, गुण प्रसाद है। नायक और नायिका कौन है, यक्ष और यक्षिणी। उपजीव्य जो है रामायण है ना, और इसमें कितने श्लोक है, 115 श्लोक है। प्रतिनिधि दूत काव्य के रूप में एक यह जो है गीति काव्य है। मेघालोके भवती सुखिनोप्यन्यथा वृत्ति चेता, ये एक सूक्ति है, ये भी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। इसके बाद जो दूसरा गीति काव्य है वो ऋतु संहार है। ऋतु संहार कालिदास द्वारा रचित प्रथम कृति है। ऋतु संहार में कितने 6 सर्ग है और 144 श्लोक है। इसमें कवि ने भारत की जो 6 ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु और वसंत ऋतु का इसमें वर्णन किया है। संस्कृत भाषा में ऋतुओं के सर्वापूर्ण सौम्य वर्णन पर यह एकमात्र काव्य है। इसका आरंभ जो है वो ग्रीष्म की प्रचंडता से तथा अंत वसंत के मादक सौंदर्य के साथ हुआ है। अब हम अध्ययन करेंगे कथा साहित्य का। भारतीय कथा साहित्य का विश्व साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रहा। कुछ अंशों में भारतीय कथा साहित्य को विश्व कथा साहित्य का जनक कहा जा सकता है। अधिकांश जो कथा साहित्य है वो व्यक्ति विशेष न होकर के पशु पक्षी तथा अन्य जीवों को उसके प्रतीक के रूप में रखा गया है। कथा साहित्य को 4 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से हैं, अद्भुत कथा, लोक कथा, कल्पित कथा और नीति कथा। प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के जो लेखक है वो विष्णु शर्मा है। कथानक में सकल शास्त्र पारंगत, छात्रों में अति प्रिय और 80 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति बताया गया है। चाणक्य का भी विष्णु शर्मा नाम प्रचलित है, परंतु प्रस्तावना के श्लोकों में
चाणक्य और विष्णु शर्मा को पृथक माना गया है। पंचतंत्र में दीनार शब्द लेटिन का प्रयोग मिलता है। दीनार जो है वो रोमन सिक्का था जो प्रथम शताब्दी में भारत आया था। हितोपदेश की प्रस्तावना में भी इसका नाम पंचतंत्र ही मिलता है। इसमें महिला रौप्य के राजा अमर शक्ति के 3 मूर्ख पुत्रों को 6 महीने में राजनीति पारंगत बनाने का बीड़ा उठाकर विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की। यानी पंचतंत्र किसने लिखा? विष्णु शर्मा ने। इसके बाद पंचतंत्र में 5 कथाएं हैं और प्रत्येक कथा में अनेक उपकथाएं, यानी कथा के अंदर और कहानियां हैं उसमें, है ना। पंचतंत्र के जो तंत्रों के नाम हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। पहला है मित्रभेद, इसमें 22 उपकथाएं हैं और 461 श्लोक है। मित्र संप्राप्ति, इसमें 6 उपकथाएं हैं और 199 श्लोक है। काकोलुकीय, इसमें 16 उपकथाएं हैं और 255 श्लोक है। लब्ध प्रणाश, इसमें जो है 11 उपकथाएं हैं और 80 श्लोक है। अपरीक्षित कारक, इसमें 14 उपकथाएं हैं और 98 श्लोक है। मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीय, लब्ध प्रणाशा और अपरीक्षित कारक, ये जो है 5 तंत्र जिसमें है पंचतंत्र में, ठीक है। और ये सभी तंत्र जो है वो नीति शिक्षा से वर्णित है। दूसरा जो है वो हितोपदेश है। ये नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया है। इन्होंने बंगाल के राजा धवल चंद्र के आदेश के अनुसार यह संकलन तैयार किया। हितोपदेश का जो समय है 900 ईस्वी के बाद में है, अर्थात 10वीं शती। कथा शैली, यह पंचतंत्र पर निर्भर है। लेखक ने प्रस्तावना में इसका स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है। इसमें 4 परिच्छेद है जिसमें 43 कहानियां हैं। 4 मुख्य कथा है। परिच्छेद जो है वो मित्रलाभ, 8 उपकथाएं, सुहृद भेद 9 उपकथाएं, विग्रह 9 उपकथाएं और संधि 12 उपकथाएं। ये 4 परिच्छेद है। कौन कौन से हैं? मित्रलाभ, सुहृद भेद, विग्रह और संधि। प्रस्तावना में 1 उपकथा है। हितोपदेश में 24 कथाएं पंचतंत्र से ली गई है। गुण इसमें प्रसाद है और रीति इसमें वेदर्भी है। कथा वस्तु हम देखें, हितोपदेश की रचना का उद्देश्य पाटलिपुत्र के राजा दर्शन के मंद बुद्धि पुत्रों को नैतिक शिक्षा प्रदान करना। रचयिता नारायण पंडित धवल चंद्र के जो राजकवि थे। अब आते हैं हम भर्तृहरि। भर्तृहरि राजा थे, बाद में संसार से इन्हें वैराग्य हो गया। विक्रमादित्य इनके बड़े भाई थे। इनकी पत्नी का नाम था पिंगला। इनका जो समय है वो 400 से 600 ईस्वी के बीच में है। रचना इनकी 3 है, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। नीति शतक में हम देखें तो इस काव्य में कोई भी कथानक नहीं, अपितु यह एक मुक्त पदों का संग्रह है। इसमें 10 पद्धतियों या खंडों में विभक्त है और प्रत्येक खंड में 10 पद्य है। इसमें कितने खंड हैं? 10 खंड हैं और प्रत्येक खंड में 10 पद्य हैं। खंडों के नाम मूर्ख पद्धति, विद्वत पद्धति, मानशौर्य, अर्थ, दुर्जन, सुजन, परोपकार, धैर्य, देव और कर्म। छंद इसमें शिखरिणी है, मंदाक्रांता है, आर्या है, वसंत तिलका है और उपजाति है। कुछ प्रमुख सूक्तियां हैं उनको देख लेते हैं। विद्या विहीना पशु विभूषणम मौन पंडितानाम मूर्खस्य नास्त्योषधम न खलु वयस्तेजसो हेतु छायेव मैत्री खल सज्जनानाम स्वभाव एवेश परोपकारिणाम सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति सत्संगति कथम किम न करोति पुंसाम। ज्वर इव मदो में व्यपगत सततम वाग्भूषणम सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति प्रकृति सिद्धिमिदं हि महात्मनाम विभाति काया करुणापराणाम निज हृदयम विकसंति संति संत क्रियंता। ये प्रमुख सूक्तियां हैं। इसके बाद हम आते हैं श्रृंगार शतक में। श्रृंगार शतक जो है भर्तृहरि रचित श्रृंगार शतक में 10 खंड है और प्रत्येक खंड में 10 श्लोक हैं। इसमें कवि ने नारी आकर्षण का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है। वैराग्य शतक, इसमें 10 खंड है और प्रत्येक खंड में 10 श्लोक हैं। इसमें कवि ने संसार की असारता का सुंदर चित्रण किया है। भर्तृहरि को अपने श्रृंगारिक जीवन से घृणा हो गई थी। इसी कारण स्त्रियों की निंदा व उनकी तुच्छता को प्रदर्शित करने के लिए इन्होंने वैराग्य शतक की रचना की। तो इस प्रकार से भर्तृहरि के 3 शतक। इसके बाद हम आते हैं चंपू काव्य पे। चंपू काव्य क्या होता है? चंपू काव्य की जो उत्पत्ति और विकास है। चंपू शब्द चुरादिगण की गत्यर्थक चपी यानी चंपू धातु से औणादिक उन प्रत्यय करने पर तथा उंग आदेश करने पर बनता है। अर्थात जिस रचना में गद्य और पद्य का समान भाव से प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहेंगे? उसे चंपू काव्य कहते हैं। यानी जिसमें गद्य भी रहेंगे और पद्य भी रहेंगे उसे क्या कहेंगे? चंपू काव्य। आचार्य जो विश्वनाथ है ना, ये विश्वनाथ है, ने भी साहित्य दर्पण में गद्य और पद्य मिश्रित रचना को चंपू कहा है। चंपू काव्य का विकास, चंपू परंपरा का आरंभ हमें अथर्ववेद में प्राप्त होता है। इस प्रकार कृष्ण यजुर्वेद की 33 मैत्रायणी,
कठ और कठक संहिता में गद्य और पद्य का मिश्रित रूप हमें मिलता है। चंपू का सर्वप्रथम पारिभाषिक विश्लेषण दंडी ने 600 ईस्वी में काव्यादर्श में हमें प्राप्त होता है। अब तक उपलब्ध साहित्य के आधार पर यह कहा जा सकता है कि नल चंपू के रचयिता त्रिविक्रम भट्ट ही सर्वप्रथम काव्य रूप में इस पद्धति के प्रवर्तक है। जो है चंपू काव्य के प्रवर्तक कौन हुए? त्रिविक्रम भट्ट। ठीक है, त्रिविक्रम भट्ट का समय 10वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। इसके पश्चात 959 ईस्वी में लिखित सोमदेव सूरी का यशस तिलक चंपू है। नल चंपू त्रिविक्रम भट्ट के द्वारा लिखा गया है। नल चंपू उच्छ्वासों में विभक्त है। इसमें नल और दमयंती की प्रसिद्ध कथा का वर्णन है। ग्रंथ अधूरा है। इसमें देवों के संवाद से लेकर नल का दमयंती के प्रासाद यानी महल में पहुंचने तथा दोनों का साक्षात्कार एवं परस्पर आसक्त होने तक की कथा वर्णित है। नल चंपू का मुख्य पात्र त्रिविक्रम भट्ट है। त्रिविक्रम भट्ट ने नल चंपू के प्रारंभ में अपना वंश परिचय दिया है। उनके अनुसार शांडिल्य गोत्र के ब्राह्मण थे। इनके पिता श्रीधर और श्रीधर के पुत्र देवादित्य। देवादित्य के पुत्र कौन थे? त्रिविक्रम भट्ट। इनकी रचनाएं हैं, 2 रचनाएं, नल चंपू और मदालसा चंपू। त्रिविक्रम भट्ट अपने श्लेष प्रधान रचना के लिए प्रसिद्ध हैं। कवि ने मंगलाचरण में ही प्रथम श्लोक में कवियों को आदर्श बताया है। दूसरा है यशस तिलक चंपू जो सोमदेव के द्वारा लिखा गया है। जैन कवि सोमदेव सूरी ने इस चंपू काव्य की रचना 959 ईस्वी में की थी। इस चंपू में 8 उच्छ्वास है। रामायण चंपू भोजकृत है। धारा नरेश भोजदेव ने रामायण की कथा पर आश्रित इस चंपू काव्य को किष्किंधा कांड तक लिखा है। इसके बाद उदय सुंदरी कथा, ये सोढल के द्वारा लिखा गया है। गद्य पद्यात्मक होने के कारण इसे चंपू के अंतर्गत रखते हैं, अन्यथा यह बाणकृत हर्षरित के अनुकरण पर ही लिखी गई है। सोढल कवि गुजरात के कायस्थ थे। भारत चंपू अनंत भट्ट के द्वारा, वरदाम्बिका परिणय चंपू तिरुमलांबा के द्वारा और आनंद वृंदावन चंपू कर्णपुर के द्वारा लिखा गया है। तो आज की क्लास में दोस्तों बस इतना ही। आज की क्लास में हमने अध्ययन किया महाकाव्य का, गद्य काव्य का, गीति काव्य का और कथा साहित्य और चंपू काव्य का। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है, और वीडियो यदि अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।